Hello everybody. Today I am here with the topic of mathematics class 9th from the chapter polynomials, okay? And this is basically factorization of polynomials. So factorization of polynomials के अंदर एक टॉपिक आता है जहाँ पे तुम्हें polynomials को फैक्टराइज करना रहता है, ठीक है? और उनमें से एक तरीका होता है जो कि बहुत आसान तरीका होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस मेथड से डरते हैं, ठीक है, या फिर बहुत गलतियां हो जाती हैं इन सारे मेथड्स में, ठीक है। सो जल्दी से एक बार एक्सपोनेंट्स का एक लॉ जो है रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, उसका थोड़ा यूज बता देता हूँ और उसके बाद सीधे हम लोग ये फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। सो वो लॉ क्या है एक्सपोनेंट का वो ध्यान दें क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। सो लॉ ये है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो लॉ ये है कि अगर x टू द पावर m है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x टू द पावर n से, सो ये बन जाता है x टू द पावर m प्लस n, ठीक है। सो एक क्या है, x टू द पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है x टू द पावर n से, वो बन जाता है x टू द पावर m प्लस n। मतलब कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ m है यहाँ n है, तो वो बेस सेम करके पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको यूज करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल वन, पहला एग्जांपल कि x टू द पावर, छोड़ो x से नहीं स्टार्ट करते हैं, मान लो 5 टू द पावर 2 है इंटू 5 टू द पावर 3। तो यहाँ पे ये मत करना कि 5 को एक्सपैंड कर रहे हैं 2 बार और फिर 5 को यहाँ पे 3 बार एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उससे आसान सा तरीका ये है कि बेस सेम है, देखो यहाँ पे भी बेस 5 है, बेस सेम हो गया तो पावर ऐड कर देंगे, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड होके ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है यहाँ जो कि m होगा इसके हिसाब से, और इसका n हो जाएगा पावर, तो ये पावर x टू द पावर m प्लस n वाले फॉर्म में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5। ओके, इजी। दूसरी चीज, इसका मेजर यूज कहाँ आता है? इसमें तो मेजर यूज नहीं है क्योंकि बेसिकली ये तरीका है कि तुम समझो। मेजर यूज आता है जब पावर x किसी वेरिएबल की पावर रेज होती है। फॉर एग्जांपल y टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 7, ठीक है। वही चीज करनी है, बेस सेम है, बेस यहाँ पे क्या है y, बेस क्या है y, यहाँ पे y बेस हो गया, तो y बेस पहले कॉमन, बेस कॉमन जो होता है वो लिख देते हैं, फिर पावर जो होती है पावर, तो यहाँ पावर 5 है यहाँ पावर 7 है, तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा y टू पावर 7 प्लस 5, और इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, सो y टू द पावर 12, y टू द पावर 12, ठीक है, क्लियर। सो यही यूज होता है। अब इसको x के टर्म्स में यूज कर लेते हैं कि अगर बेस x है और पावर 2 है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x टू द पावर 3 से, या फिर 3 मत कहो 13 कर दो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। अगर तुम्हें ये रूल पता है तो तुम सीधे बेस को लिखोगे पहले जो कि x है और पावर को ऐड कर दोगे। यहाँ पे सीधे करते हैं, पावर क्या है 13 और इधर 2, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा x टू पावर 15। सो इतनी सी बात है जो ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि यही चीज यूज होता है। ओके, सो एक बार ध्यान से देख लो, इस लॉ को देख लो अच्छे से, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर ठीक है,
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आया, जो कि जो पहला लॉ था उसका रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा समझा दिया। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हैं। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वापस वीडियो में चले जाओ। ठीक है, 5 मिनट 4 मिनट फिर से देख लो, कोई बात नहीं है, इजी सा है, समझ में आ जाएगा। और अगर आ गया है तो मूव ऑन करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, सो देखो करना क्या रहता है, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो बार बार ध्यान में रखोगे तो यहाँ पे साइन प्लस माइनस होने पे भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हर वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स क्यूब के बाद स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है, और फिर यहाँ 20 x⁻0 है, x⁻0 लिख सकते हैं ना इसको, x⁻0 1 होता है, ये x⁻0 है मतलब 1 ही है, तो ये बेसिकली एक कांस्टेंट ही बन गया 20। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है मतलब ये टोटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। ठीक है, फैक्टर का मतलब कि अगर ये फैक्टर इस डिविडेंड को, ठीक है, डिवाइड कर रहा है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, यही बेसिक सी चीज है। और सिंपल डिवीजन तो पढ़ा ही है, उसमें पता है कि डिविडेंड मतलब यानी ये डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। लिख देता हूं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, होता है कि नहीं। ये बड़ा डिविडेंड है डी, ठीक है, डिविडेंड, ये डिवाइजर हुआ स्मॉल डी इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब डिवाइजर ये हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और रिमाइंडर अगर बचता है तो वो ऐड करके इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है नहीं आएगा, यहाँ रिमाइंडर होगा 0। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, 20 का फैक्टर 5 है, मतलब 5 4 20, मतलब कुछ बचेगा नहीं ना, 0, रिमाइंडर 0, तो वही चीज है, यहाँ रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये सिंपल डिवीजन का बेसिक है, और इसमें यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। अब सिर्फ वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान देना। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, कि यहाँ 2 है, या मतलब यहाँ 2 है, जो इसका डिवाइजर का कांस्टेंट होता है उसके टेंशन में नहीं रहना है, हमेशा इसके वेरिएबल के टेंशन में रहना है। और इधर भी ना सबसे पहले इसका वेरिएबल ही देखना है। ठीक है, वेरिएबल ही देखना है कि क्या बोल रहा है इसका वेरिएबल, बोल कुछ नहीं रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है कि वेरिएबल की पावर क्या है। ठीक है, और वही चीज करनी है, ध्यान, समझ में आया। वेरिएबल पहली पहली चीज तो एकदम ध्यान डाल दो, अगर तुम्हें बहुत दिक्कत होती है तो पहली चीज ये ध्यान डालो कि सिर्फ वेरिएबल को देखना है, या एक्स को। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम एक्स में, एक्स में, एक सेकेंड, एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो एक्स क्यूब बन जाए। ठीक है, एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब, ऑब्वियस सी बात है, वही रूल लाना है कि एक्स में अगर मैंने एक्स स्क्वायर वो किया, मल्टीप्लाई किया, तो एक्स क्यूब आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, बेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ बेस सेम और पावर क्या हो जाएगी 2+1, पावर क्या हो जाएगी 2+1, तो ये 3। इसका मतलब इसमें अगर मैंने एक्स क्यूब, इसमें मैंने अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब। तो यही ध्यान देना हर बार, इस वेरिएबल को, ठीक है, इस वेरिएबल की पावर को हमेशा इसकी पावर में लाना है। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, तभी तो ये एक्स क्यूब बनेगा। मैं दिखाता हूं कैसे, ये समझ में आया बेसिक। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। देखो हमेशा कभी भी कांस्टेंट के पीछे नहीं भागना है, सिंपली वेरिएबल पे ध्यान दो तुम, ये देखो ही मत कि +2 है इधर, तुमने इस वेरिएबल को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आना है ना, एक्स क्यूब आना है कि नहीं, तो एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, अब एज अ होल, इसको एज अ होल मल्टीप्लाई कर दो इससे। ठीक है, तुम्हारा काम इतना था कि बस इस वेरिएबल को ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए था जो इसके बराबर आए। तो x टू पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है, x टू पावर 1, और तुमने इसको x टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करके x क्यूब लेते आया। ठीक है, तो वही चीज है, अब यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा।
तो यहाँ पे अब इसको अब मल्टीप्लाई, अब ये चीज आ गई ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे से। तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया ना? x ये चीज यही हो रही है, और फिर दोबारा इससे प्लस साइन आया ना बीच में, तो फिर प्लस लिखोगे, फिर वापस 2 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, फिर भी एकदम अंदर तक जाके बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। तो अब तुमको ये समझ में आ गया कि ये चीज यहाँ, तो अब ये चीज मल्टीप्लाई की है, अब जो ये चीज आई है उसको पावर के ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। पावर के ऑर्डर, मतलब 3 का पावर पहले, फिर 2 x की पावर 2 दूसरी बार। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ। अब माइनस करना रहता है, तो माइनस का क्या रूल होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का क्या होता है कि अगर जो साइन इसका नीचे वाले इक्वेशन का जो साइन रहता है उसको अपोजिट कर देते हैं। यहाँ प्लस एक्स क्यूब है, इसको माइनस एक्स क्यूब कर दो, अब ये माइनस की तरह बिहेव करेगा। ये प्लस 2x स्क्वायर है, इसको माइनस 2x स्क्वायर कर दो। अब इस साइन का कोई मतलब नहीं है, इस वाली साइन का कोई मतलब नहीं है। अब x माइनस एक्स क्यूब है और माइनस 2x स्क्वायर है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आई ना? इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये माइनस की तरह बिहेव करेगा ना, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो कट गया, ये तो 0 हो गया। अब यहां देखो, प्लस 13x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 13 है माइनस 2 करोगे तो 11x स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 11x स्क्वायर। अब बचा ये, इसको वापस नीचे लिख दो सिंपल डिवीजन की तरह, ठीक है। ये हो जाएगा 32x प्लस 20, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने बहुत टाइम दिया, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। अब दोबारा वही करते जाओ। पहला वेरिएबल ध्यान देना, कांस्टेंट तो देखना भी नहीं है अभी, पहले वेरिएबल देखो। यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि वो x स्क्वायर बन जाए। तो ऑब्वियसली x टू द पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 फिर से कर दूंगा, तो ये 1 और 1 ऐड होके 2 बन जाएगा। इसका मतलब x में मैं x ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी वो x स्क्वायर बनेगा, सही बात है। तो लिखो, अब देखो यहाँ पे 11 भी है, पहले तो x लिख लो, ठीक है। तुमने x लिखा, अब यहाँ पे 11 है तो तुमको 11 लाना है, ठीक है। यही ध्यान दो, तुमको हमेशा पहले वाले हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल और कांस्टेंट के हिसाब से अब काम करना है। वेरिएबल तो तुमने कर लिया भाई, x है, x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बन गया, लेकिन इस कांस्टेंट का क्या करोगे, तो ये कांस्टेंट लाने के लिए यहाँ पे तो 1 है, तो इसको प्लस 11 लिख दो। समझ में आया? इसको प्लस 11 लिख दो। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर था ये, प्लस 11x, ओके, ठीक है। तो प्लस 11 लिख दिया, क्योंकि ये चीज भी तो आनी चाहिए। यहाँ पे तो चलो 1 था तो कोई इश्यू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 1 है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे वही चीज आता है, तो 11x। तो आप वापस वही चीज करो, ये पूरी चीज को इससे मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम 11x के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, 11x स्क्वायर प्लस 22x, यही होगा। मतलब यही चीज है, तुमको मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, अगली बार से तुम सीधे वहीं पे करोगे। तो ये चीज अब बन जाएगी 11x स्क्वायर प्लस 22x, ठीक है। फिर एक लाइन खींचिए, साइन बदलिए हमेशा की तरह, माइनस कर रहे हैं ना, तो इसका साइन यहाँ पे प्लस है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है, तो इसको माइनस कीजिए, ये भी प्लस है तो इसको माइनस कीजिए, तो ये फिर से कट जाएगा, ये तो शहीद हो गया, 11x स्क्वायर कट गया, बचा ये प्लस 32x माइनस 22x, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 22x माइनस है ना, माइनस कर रहे हैं 22x 32x है, तो ये हो जाएगा प्लस 10x। प्लस 10x क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाले का
वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो 32 है, ठीक है, और ये -22 है, तो +10x हो जाएगा। बचा क्या? 20, उसको नीचे लेते आइए, जो चीज रह जाए उसको नीचे लेते जाइए। ठीक, ये चीज हो गई, इसको उड़ाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब फिर से वही चीज, ठीक है, फिर से वही चीज, पहले वेरिएबल पे ध्यान देंगे, कांस्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो वेरिएबल पे जब ध्यान देंगे तो देखेंगे यहाँ तो भाई पहले से ही x है और यहाँ पे भी x है, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x हो जाए? कुछ नहीं, 1, ठीक है ना, 1, x में 1 मल्टीप्लाई कर दिए, वापस से x आ गया, तो यहाँ पे अब कोई वेरिएबल नहीं आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि भैया x चाहिए था, x ऑलरेडी है। अब क्या चाहिए? यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट का ध्यान देना है कि नहीं? बिल्कुल देना है। और किसके कांस्टेंट का ध्यान देना है? जो हाईएस्ट पावर में हो उस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर में कौन था? x⁻3। इसमें कौन था? x⁻2। उसके साथ कौन था? 11। यहाँ पे हाईएस्ट पावर में कौन है? x⁻1, क्योंकि ये तो x⁻0 हो गई ना, पहले बता दिया था। तो अब बचा क्या? कांस्टेंट का, क्योंकि इसका मरम्मत तो कर चुके हैं हम, इसको तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमको पता है अब यहाँ पे x ऊपर नहीं आने वाला है क्वेश्चन में। तो बचा क्या? कांस्टेंट 10। तो भैया अब बस सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस टेन, ठीक है, क्योंकि x तो नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी वो है वहां पे। अब वही चीज फिर से ये लिखा, ये 10, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, पहले डिसाइड कर लेते हैं फिर पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे डिवाइजर से, ये ध्यान रखेंगे बार बार, यही चीज होगी हर बार लॉन्ग डिवीजन में, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से साइड में कर रहा हूं, x+2, x+2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पहले एक बार 10 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में पॉजिटिव साइन रहेगा, तो ये बन जाएगा 10x + 20, बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अब वही चीज डायरेक्ट कर रहे हो दिमाग में, 10 को x से मल्टीप्लाई करो, 10x लिखो पहले, फिर बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव साइन, फिर 10 2 जा 20 हो गया, हुआ कि नहीं? अब माइनस करेंगे, करेंगे कि नहीं? अरे बिल्कुल करेंगे माइनस, क्यों नहीं करेंगे? डिवीजन में तो वही होता है, लिखने के बाद माइनस करते हैं। अलजेब्रा में क्या करते हैं? साइन बदल देते हैं, ये +10x है, -10x करो पहले, ये 20 +20 है, -20 करो, साइन बदल लिया, साइन बदला, देखा कि +10 -10 कितना हुआ? +10x -10x कितना हुआ? 0। +20 -20 कितना होता है? 0 होता है ना? हाँ, 0 ही होता है। +20 -20 कितना हुआ? 0, खत्म। प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया कि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, सीधे लिख लो, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर है ही नहीं, ये चीज वेरीफाई हो गई, ठीक है, ये इसका फैक्टर बन गया कि नहीं? ठीक है, यही सारी चीजें, फिर से रिकैप दे दे रहा हूं, हमेशा वेरिएबल का ध्यान रखेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर, तो इसको ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि वही चीज वापस आ जाए। तो यहाँ x³ था तो यहाँ x था, तो x² से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर उसके कांस्टेंट का ध्यान रखेंगे, लेकिन सिर्फ हाईएस्ट पावर के वेरिएबल का, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आया तो बहुत ही अच्छी बात, ठीक है, समझ में आना भी चाहिए क्योंकि बहुत आसान है ये, नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, इस टाइप ऑफ डिवीजन में, तुम हमेशा सिंपल डिवीजन करते आए और अब लॉन्ग, इस तरीके का लॉन्ग डिवीजन करना पड़े तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन तुम बेसिक चीजें ध्यान दो ना जो मैंने बोली है, नहीं समझ में आया वापस से वीडियो पे स्विच करो 10 मिनट, ठीक है, वापस देखो एक बार और, कैसे नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्वेश्चंस अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, सेम सेम टाइप के, डरो मत, ठीक है, करते रहो, यही सारी, अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो साइड में जैसे मैंने किया वैसे ही करो, सीधे मत करो, लेकिन सीखो, ठीक है, अच्छे से सीखो ताकि वो गलत ना हो बाद में, ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार बोर्ड पे, ठीक है, अच्छे से कॉपी करो और सारी चीजें ध्यान में रखना। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक छोटे से टॉपिक के लिए था जो आप लोगों को बहुत परेशान करता है, ठीक है, मैंने पूरे अच्छे एक एक चीज को समझाने की कोशिश की है, आप और क्वेश्चंस करना, ठीक है, और अगर
कोई अगर रिव्यूज आए तो मैं और ऐसे लॉन्ग डिविजन्स के वीडियोस डाल दूंगा अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। जो भी बुक है, एनसीईआरटी है, आर डी शर्मा है या आर एस अग्रवाल है, आप प्रैक्टिस करते रहो लगातार, ठीक है। वो चीज़ें आ जाएंगी। आप कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, बेसिक चीज़ों का, गलतियां हो रही है उनको इम्प्रूव करो, ठीक है। सो ये वीडियो क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से था, और ऐसे और वीडियोस आती रहेंगी जो टॉपिक्स आप लोगों को परेशान करती हैं, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि मैथमेटिक्स की सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई करके मैं वापस बताने वाला हूँ। थैंक यू।